हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ बाकी बचे हुए 2 क्वांटम नंबर्स। तो हम स्टडी कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स तो क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस होते हैं। पोस्टल एड्रेस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हर एक बात हमें बता देते हैं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अभी तक हमने पढ़े हैं 2 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल। सेकंड क्वांटम नंबर जो हमने पढ़ा था वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। ये हमें बताता है सब शेल्स। और हमने फॉर्मूला भी देखा था कि कौन से फॉर्मूले से बताता है। सब शेल निकालने का फॉर्मूला है 0 to n-1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे, तो आंसर होगा 0 to 2-1 मतलब 1। तो 2 सब शेल होंगे 0 और 1 सेकंड शेल में। ये मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं बाकी बचे हुए 2 क्वांटम नंबर्स। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। और लास्ट क्वांटम नंबर होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट लेक्चर में हो चुका है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी लास्ट लेक्चर में हो चुका है। आज के लेक्चर का गोल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज जो लेक्चर होगा उसके बाद आपको चारों क्वांटम नंबर्स की डीप नॉलेज हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आज का लेक्चर। तो हेडिंग डालें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखेंगे कि हमें क्या क्या बताता है। इट इज़ द ओरिएंटेशन of electron in external magnetic field। यह हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। It tells us about the behavior of electron
इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब लगता है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होता है ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हमें क्या बेनिफिट होता है, हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इट टेल्स अस अबाउट number of orbitals in a given subshell। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे बताता है और हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू -L टू +L। यहाँ पे L क्या है, L है सबशेल। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बता रखा है आपको, S की वैल्यू 0 होती है, P की 1 होती है, D की 2 होती है, F की 3 होती है। तो हर एक के लिए हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं और मैं आपको निकाल के अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले S के लिए, S की वैल्यू जैसे आपको पता है 0 होती है, तो -0 से +0 वैल्यू कितनी आ गई, ऑर्बिटल्स 0। एक ऑर्बिटल होगा जिसका नाम होगा 0। सेकंड है P, P की वैल्यू होती है 1, तो -L टू +L, तो -1 0 और +1, तो 3 ऑर्बिटल्स आ गए इसमें। जब वैल्यू 1 है तो 3 ऑर्बिटल्स आ गए। अब इसमें भी ये x एक्सिस पे होगा, ये z एक्सिस पे होगा और ये y एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट है d, d की वैल्यू 2 होती है, तो -L टू +L क्या आ गया, -2 -1 0 1 2, तो कितने आ गए 5। इसमें भी जो 0 होता है वो z एक्सिस पे होता है, dz², ये dxy, ये dyz, ये dxz और ये dx² -y²। ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान दें कि जो 0 है वो z एक्सिस पे होगा, हमेशा 0 है वो z एक्सिस पे होगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूले पे ध्यान दें, -L टू +L। अब F के लिए कैसे निकलेगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। F के लिए भी सेम है, F की वैल्यू होती है और सब शेल की 3, तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। Fx³ Fy³ 0 पे होगा Fz³ जो कि मैंने बता रखा है z एक्सिस पे ही 0 होएगा। Fxy³ Fx² y² -z², Fy² x² -z² और Fz² x² -y²। ये ऑर्बिटल्स के नाम हैं। F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 7। ये ऑर्बिटल्स के नाम है। एक ऑर्बिटल का नाम ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का वो, सिक्स्थ का वो, सेवन्थ का वो। तो एक फॉर्मूला भी बन गया है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं,
2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला भी निकाल लो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l+1 इन ए गिवन सबशेल। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2l+1। 3 है तो 3 में कितने होने चाहिए? 2 × 3+1 कितने आ गए? 7। देखो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात जो मैं बता रहा हूँ बार बार कि z एक्सिस पे ही 0 आता है, इसको भी आप नोट करके लिख लें। नोट करके लिख लें। द वैल्यू ऑफ दोज ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल इज इक्वल टू 0 उसी ऑर्बिटल की वैल्यू 0 होगी जिसमें से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस होगा, इन विच pass through internuclear axis, that is z एक्सिस। जिसमें से z एक्सिस पास होगा उसी को हम 0 वैल्यू देंगे। तो आपने हमेशा देखा होगा कि d में भी मैंने dz² पे बनाया, f में भी fz³ पे बनाया, p वाले में भी pz पे बनाया। तो जिसमें से z होगा एक्सिस पे उसी को हम 0 वैल्यू देंगे। और एक और बात नोट कर लें, ये भी आ जाता है कि डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं? व्हाट इज डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये डेफिनेशन ही आ जाती है कि डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम किसको कहते हैं? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सभी की एनर्जी सेम होगी। द एनर्जी ऑफ all orbitals of a subshell जब मैं कहता हूं एनर्जी सेम होगी मतलब कौन से ऑर्बिटल्स की सेम होगी? एक ऑर्बिटल की सेम होगी, मतलब f(x)³ की fy³ के इक्वल होगी, fz³ के इक्वल होगी, p वाले की f वाले के इक्वल नहीं होगी। एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी in absence of external magnetic field. The energy of orbital is equal. This is called degeneracy of atomic orbital। तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम किसको कहते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी एक सबशेल के। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फॉर एग्जांपल P का जैसे मैंने बताया Px, Py, Pz होता है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दिया, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो Px, Py,
पी जेड, एनर्जी ऑफ पी एक्स इज नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ पी वाई इज नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ पी जेड। कब? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी, एंड इन अब्सेंस में क्या होगा? इक्वल होगी, जो कि मैंने पीछे लिखवाया। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर इक्वल। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। तो लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस। यह हमें बताता है कि अपनी ही एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। एस की वैल्यू हो सकती है +½ और -½ अब देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ऑर्बिटल्स जैसे हम बनाते हैं, पी के केस में मैंने एग्जांपल ले रहा हूं। पी में हमने जैसे देखा कि 3 ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं हम ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे, एक और बात पहले, एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो P है तो Px, Pz, Py, 3 ऑर्बिटल होंगे P में। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है +½ और अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इन वालों की वैल्यू है -½ सिर्फ आपको यह ध्यान होना चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर हम किसको कहते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालने में भी हेल्प करता है। mvr इज इक्वल टू h/2π √s s+1। s क्या है? टोटल स्पिन। ये आप आगे निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो इसमें से आ सकते हैं, क्वांटम नंबर में से, जो आपको डायरेक्ट आने चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल, एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट n के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल सेकंड शेल में पूछ रखा है तो 2, थर्ड शेल में पूछ रखा है तो 3। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा एक बार। नंबर ऑफ, ये आपका टाइम बचाने के लिए, आप जब भी क्वेश्चन करें तो आप डायरेक्ट बता सकें। ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो उसका आंसर है n²। 2 के अंदर 4 होंगे, 3 के अंदर 3 का स्क्वायर 9 होंगे। और लास्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, ये होगा 2n², क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n² तो ऑर्बिटल थे, तो 2n² क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि 5th शेल में हमें बताओ नंबर ऑफ सब शेल, ए नंबर ऑफ सब शेल बताओ, बी नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ और सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो नंबर ऑफ सब शेल होंगे n के इक्वल, तो आंसर आएगा 5। ये क्या है? सब
शेल। क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने 5 में, तो 5 का स्क्वायर 25, ये क्या आ गए ऑर्बिटल्स, और 2n स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 50। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन बताओ 5th शेल में, तो आपको आंसर लिखना है 5, 25 एंड 50। तो चलो इसको एक बार एक्सप्लेन भी करके देखते हैं क्या आंसर करेक्ट तो आ ही रहा है 100%। अब इसको आप एक बड़ी पिक्चर में देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल सेकंड शेल का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सेकंड शेल। अब जैसे मैंने सब शेल निकालने का क्या फॉर्मूला देखा था, 0 to n-1, तो 0 सेकंड की बात हो रही है तो 0 और 1 ये आएगा, इसका नाम होता है s, इसका होता है p। तो सब शेल कितने आए, n आने चाहिए थे 2, तो 2 ही आए, किसके इक्वल आए 2, ये आ गया सब शेल। अब ऑर्बिटल देखते हैं। अब ऑर्बिटल होता है -l to +l, s के केस में कितने आएंगे 0, मतलब ये 0 का भी मतलब होता है, ठीक है, ये सिर्फ नाम है। p में कितने आएंगे -1, 0, 1, तो टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, s, py, pz, px, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए 4, n स्क्वेयर इक्वल टू 4, यहां पे भी क्लियर हो गया आपको। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे और इसमें भी 2 आएंगे, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे वो फॉर्मूला काम करता है। आगे आगे आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, एक इस तरह से डायग्राम से आप समझें, हमें भी हमारे टीचर्स ऐसे ही एक्सप्लेन करते थे कि अगर स्कूल को हम एटम लेते हैं, स्कूल आपका एटम है, मान लो स्कूल आपका एटम है, तो उसमें जो क्लासेस होंगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये क्या है शेल है, उसके अंदर शेल, एटम के अंदर ही शेल होते हैं। अब क्लासेस के अंदर सेक्शन होते हैं, 10th A बिल्कुल क्लियर बता दिया, तो ये होगा सब शेल। अब सेक्शन के अंदर जब क्लास के अंदर आप एंट्री करेंगे तो उसके अंदर सीट होती हैं, तो जो सीट होती हैं उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक सीट पे 2 बंदे बैठे हैं, तो एक स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे याद रखें इसको, एटम, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन। एक छोटी सी और डेफिनेशन कर लेते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे ओवर हो जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, क्वांटम नंबर्स आपके फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, इट इज अ सब्सटेंस which can absorb all the radiation falling on it, जो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ए ब्लैक बॉडी is not only a perfect absorber but also a
परफेक्ट एमिटर। सिर्फ एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी नहीं है, परफेक्ट एमिटर भी है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी आ जाती है 1 मार्क में, तो इसको भी आप याद रखें। तो आज हमने क्वांटम नंबर्स कंप्लीट किए। 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें शेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि हमें सब शेल के बारे में बताता है, इसका भी हमें फॉर्मूला देखा 0 to n-1। थर्ड हमने किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, जो कि होता है -l to +l। उसके बाद हमने किया स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, +12 या -12। जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था कि +12 कैसे होगी और -12 कैसे होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर, अच्छे से स्टडी करें, डेली लिख के प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री लिखने से ही आती है। बाय बाय।